धुरंधर 2 मूवी के 3 ऐसे आइकॉनिक मोमेंट जो आपको एक्साइटेड भी करते हैं और डिसअपॉइंट भी। जहां बात करूं इस मूवी की, तो अगर तुमने यह मूवी देख ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने यह मूवी नहीं देखी है तो तुम्हें इस मूवी के साथ स्पॉइलर देखने को मिल सकता है, तो तुम इसे चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। जहां मैं बात करूं इस मूवी के पहले ऐसे मोमेंट की जो आपको एक्साइटेड भी करते हैं और डिसअपॉइंट भी, क्योंकि यह मोमेंट कुछ ऐसा है कि तुम इसे पहले ही देख चुके हो, यानी पार्ट 1 धुरंधर में। अब मैं इसे पहले नंबर पे क्यों रख रहा हूँ, तो तुम इसे समझ लो कि धुरंधर पार्ट 1 में हमें अक्षय खन्ना का आइकॉनिक एंट्री वाला मोमेंट देखने को मिला था, यानी आइकॉनिक सीन, जिसमें कि यह वायरल भी हुआ था। इस पे काफी सारे रील्स भी बने थे। कुछ इसी मोमेंट को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है धुरंधर पार्ट 2 में, क्योंकि अपने हमजा अली मजारी जब सारे बलोचों को खत्म करके उस गद्दी पर बैठ जाते हैं, यानी कि लियारी की गद्दी पर, तो उसके बाद जब अपने हमजा अली बलोचों के साथ मिलने जाते हैं तो वहाँ के लोग अपने हमजा की स्वागत जिस तरह से करते हैं, वो मोमेंट को सेम टू सेम अपने अक्षय खन्ना के एंटी वाले मोमेंट के जैसा ही था, जिसने कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट भी किया था। और एक्साइटेड इसलिए क्योंकि तुमने इसको देखने के बाद अपने अक्षय खन्ना की याद ज़रूर आएगी। और बात करें अपने दूसरे मोमेंट की, तो दूसरा मोमेंट है अपने बड़े साहब, क्योंकि धुरंधर मूवी में पूरे यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक तुम्हें हर जगह पर और हर विलन से अपने बड़े साहब का नाम सुनने को मिलता है। जहाँ पर एक समय तक अपने बड़े साहब सिर्फ अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि हमेशा से हमें लगता है कि शायद इससे बड़े साहब कोई और नहीं होगा। लेकिन हमें उसके बाद फिल्म के अंत तक जाने के बाद तुम्हें एक ऐसा मोमेंट भी समझ आता है कि अपने अर्जुन रामपाल के किरदार के ऊपर भी कोई और बैठता है, जो कि अपने अर्जुन रामपाल के किरदार को कंट्रोल करता है, और जिसके कारण अपने अर्जुन रामपाल अपने बाकी सारे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को कंट्रोल करते हैं और उसके ऊपर हुक्म चलाते हैं। तो अपने जब हमजा अली मजारी उनसे मिलने जाते हैं अपने बड़े साहब से, यानी अपने अर्जुन रामपाल वाले कैरेक्टर से। अब मैं अर्जुन रामपाल का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ मूवी का, क्योंकि मुझे वो याद नहीं है, तो कैरेक्टर का नाम इग्नोर करते हैं। वो अगर होगा तो मैं तुम्हें अपने डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। तो अपना हमजा अली मजारी जब अपने बड़े साहब से मिलने जाता है, तो कुछ ऐसा मोमेंट होता है कि अपने बड़े साहब बिस्तर में पड़े हैं और वह मर चुके, मतलब मरने की हालात पे हैं और उनका आधा शरीर खत्म ही है। और इसमें जो बड़े साहब दिखाया गया यानी कि दाऊद इब्राहिम, अब तुम्हें नहीं लगता कि यह फिल्म किस लेवल का है, और इस फिल्म में अगर ये रियलिटी है और कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है और कितना ज्यादा काल्पनिक है यह मूवी, तो उस बेस पर अगर हमें दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया है, यहाँ तक कि उसके असली फोटो को भी दिखाया गया है, ताकि हमें यह पक्का लग सके कि हाँ, जो बंदा सामने बैठा है यानी अपना बड़े साहब, वो दाऊद इब्राहिम ही है, जो कि पाकिस्तान से सारे नक्सलों को कंट्रोल करता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि शायद इसका एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए था फिल्म में, क्योंकि अपने दाऊद इब्राहिम छोटे मोटे विलन नहीं है। अब उन्होंने जिस तरह का रियल लाइफ में विलन वाला किरदार निभाया है, तो उस हिसाब से फिल्म में भी इसको थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखना चाहिए था। बाकी बात करें इसके अलावा तीसरे मोमेंट की, जो मुझे कि मेरा फेवरेट भी है और थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट भी करता है, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि तीसरा मोमेंट कुछ इस प्रकार से है कि यह मूवी का धुरंधर का, अपने धुरंधर को बचाने का मसीहा कह सकते हो। तो होता कुछ यूं है कि जब अपना हमजा अली मजारी सारे आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद अब पुलिस वालों के हाथों यानी पाकिस्तान की पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, तो उसके बाद उसके साथ पूछताछ होती है। तो तुम अब समझ सकते हो अगर तुम पाकिस्तान में स्पाई के रूप में गई हो और तुम पुलिस वाले के हाथों पकड़े जाते हो, तो तुम्हें किस कदर टॉर्चर किया जाएगा। कुछ वही सब चीजें अपने हमजा अली के साथ हो रही होती है। तो उसी दौरान अपने अजय सान्याल साहब अपने इंडिया में बैठे डिफेंस के चीफ अपने हमजा अली मजारी को बचाने के लिए जिस तरह का मुद्दा खोलते हैं, वो थोड़ा सा एकदम यूनिक होता है, क्योंकि फिल्म में अपना हमजा अली मजारी जब पकड़ा जाता है, तो अपने अजय सान्याल साहब अपने सामने वाले विलन को, यानी कि जो उस टाइम के पाकिस्तान के सबसे बड़े हेड ऑफ चीफ होते हैं, उनको किस तरह से मनाता है कि अपने हमजा अली मजारी को छोड़े। लेकिन उस दौरान उसके साथ एक शर्त भी रखता है कि जब वो अपने हमजा अली मजारी को यानी कि जसकीरत को छोड़े, तो उस दौरान उसके पीछे कोई होना नहीं चाहिए, ना ही उसके ऊपर कोई चिप या कोई ट्रैकिंग डिवाइस होनी चाहिए, और उसे जाके किसी अनजान प्लेस पर छोड़ दिया जाए। वहाँ पर से अपने हीरो अपने इंडियन डिफेंस सेना देख लेगी। तो वहीं पर हमारा तीसरा मोमेंट को स्टार्ट किया जाता है कि अपने थर्ड मोमेंट यानी अपना हुकुम का इक्का इस फिल्म में खोलने को मिलता। तो वह तीसरा हुकुम का इक्का कुछ इस प्रकार से होता है कि वो अपने पाकिस्तान में पिछले 45 सालों से रह रहा है, उसने अपने पूरा खानदान बना दिया है और वह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफ़ी अंदर तक घुस चुका, और जहाँ से वो अपने इंडिया में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करता रहता है। और वह एजेंट काफ़ी लंबे समय तक इनएक्टिव है, लेकिन उसे वहाँ अंतिम दौर पर एक्टिव कर दिया जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ राकेश बेदी के कैरेक्टर जमील जामली की, यानी कि अपने यलीना के फादर, जो कि राजनीति में हैं और पाकिस्तान की एक राजनीति की गद्दी पर बैठे हुए हैं। और वो वहीं पर अपने धुरंधर के पास आते हैं, यानी जसकीरत के पास, जो पाकिस्तान से इंडिया तक पहुंचाने के प्लेन में बैठा था, यानी प्राइवेट प्लेन में, और जहां से अपना हमजा अली मजारी इंडिया तक आता है। यह मूवमेंट अपने जसकीरत के सारे हाइलाइट्स को खींच लेता है, और सारे के सारा हाईलाइट उस दौरान हमारे जमील जामली पर चला जाता है कि यह इंडिया का एजेंट पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान के डिफेंस की नज़रों में नहीं पड़ा है, और अभी वो एक्टिव हो चुका है अपने हीरो को बचाने के लिए, यानी जसकीरत को, यानी हमजा अली मजारी को। यही मोमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लगा था, लेकिन हमें हो सकता है कि फिल्म में थोड़ा बहुत और इसके पार्ट्स को भी दिखाया जा सकता है, जो कि शायद हो सकता है फ्यूचर में अपने मेकर्स यानी आदित्य धर और उनके टीम्स इस पर कोई और फिल्म बना सकते हैं, जिससे कि अपने जमील जामली के शायद पास्ट को दिखाया जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबे समय से, तो जरूर उन्हें काफ़ी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म किया होगा, और जो कि काफ़ी बढ़िया मोमेंट हो सकता है। और हो सकता है कि फ्यूचर में इस पर जो फिल्म आए वो काफ़ी बढ़िया हो, और मुझे इंतजार रहेगा कि क्या सच में इस पर कोई मूवी आती है या नहीं।
यही 3 मोमेंट जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तुम्हें पसंद आया हो या नहीं आया हो, तुम मुझे चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि तुमने स्पॉइलर सुन के शायद कोई गलती करी है, तो तुम मुझे नीचे कमेंट में गाली दे सकते हो। मैं तैयार हूँ तुम्हारी गाली